प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत है। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष करे। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 27वां आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 10 वर्स 27। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा। अच्छा एक वचन परमेश्वर आज हमें दिया है। मैं विश्वास करते हैं ये वचन दूर नज़दीक बैठकर प्रभु का वचन सुनने वाला एक व्यक्तियों के लिए एक आशीष के कारण होगा। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से कहा हुआ या अपने चुना हुआ लोगों से कहा हुआ एक वाणी है, हम यहाँ देख सकते। उनके जीवन में कई प्रकार की मुश्किलें हुए थे। कई राजा लोग उसके ऊपर दबाव रखते थे। उस वक्त पर वो जुए को उठाकर वो लोग चल फिरते थे, लेकिन अपने आप पर कुछ कार्य नहीं कर सकते थे। लेकिन इस वचन के अनुसार परमेश्वर उनको इस प्रकार कहते हैं, मैं क्या करूंगा उस समय। ये कौन सा समय है? उस आयत फिर से पढ़िएगा। उस समय ऐसा होगा कि कौन सा समय के बारे में कहते हैं? एक समय आने वाला है, तुम्हारे सारे बोझ को उठा लिया जाएगा। हम उसके लिए एक आयत पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का उसका 28वां आयत पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक बयान है। यीशु मसीह सुसमाचार की सेवकाई करते समय घोषणा किया हुआ एक बात है, जो दबे हुए लोगों। यहां हम यशायाह नबी के द्वारा यही बात को हम सुन रहे हैं। उस समय, कौन सा समय? यीशु मसीह का जो समय आएंगे, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे कंधों से वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई प्रकार के बोझ से, कई प्रकार के दबाव में बैठे हुए लोगों, इन समय इस वचन की आधारित परमेश्वर कहते हैं, इन दिनों में आपके ऊपर जो दबाव है, आपके ऊपर का जो बोझ है, परमेश्वर उतारने जा रहा है। एक अच्छा वचन है हमें दिया है। किस प्रकार की जुएं हैं उनके ऊपर दबाया हुआ, किस प्रकार की जुएं उसके ऊपर है। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 58 अध्याय उसका 6वें आयत में हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार एक उपवास के विषय में लिखा है। परमेश्वर का पसंदीदा उपवास किस तरह करके वहां लिखा है। कुछ बंधनों के विषय में, कुछ दबाव के विषय में वहां लिखा। जरा पढ़िएगा। जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुआ दास हो। सबसे पहली बात, अन्याय से बना हुआ। आपका इस शरीर में अन्याय से आया हुआ जो दबाव, अन्याय से मतलब आप कई बातों को इजाजत दिया है और कई बातों में आप इजाजत नहीं दिया, ऑटोमेटिक आपके अंदर आया हुआ, आपके ऊपर आया हुआ। इस विषय के बारे में कहते हैं, उस दबाने वाली बातें
आप कई समय आपके जीवन में नहीं चाहता हुआ कई बात तो शैतान आपके ऊपर दबा कर रखा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, कई समय आप झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऑटोमेटिक आपके अंदर से ये बात प्रकट होता है। कई समय आप पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई समय क्या बात हो तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से ये पाप बाहर आते। कई समय गलत काम आप करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर से ये प्रकट होते हैं। यही बात है कि आप एक जुए के अंदर फंसा हुआ है। ये जुआ क्या होता है आपको पता है? खेत में बैल को चलाने के लिए, जैसा हल चलाने के लिए ले जाते हैं, दो बैल को खड़ा कर कर उसका गर्दन में से एक लकड़ बांधते हैं और उस लकड़ दोनों जो बैलों को गर्दन से जोड़ा जाते हैं। एक दो लकड़ से उसका दोनों गर्दन के सामने दो लकड़ लगाया जाते हैं। मतलब इसको इधर मोड़ नहीं सकता, दोनों साइड में इधर उधर वो मोड़ नहीं सकते। उस जुए का बोझ उसके ऊपर है और इस जुए को जगह जगह चलाना है। उसको ऊपर उसको चलाने वाले उसको मार कर उस खेत में चला लेते हैं। इस जुए वो कभी नहीं चाहते हैं इसके गर्दन में रहे, लेकिन उस मालिक उसके ऊपर एक दबाव रखकर उसको चला रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप शैतान आपके ऊपर रखा हुआ उस जुए को लेकर चलते हैं तो आपके अंदर से पाप के स्वभाव निकल आएंगे, आपके अंदर गलत काम आ जाए, क्योंकि आप उधर से बच नहीं सक रहे। आप उस दबाव के अंदर है, आपको कंट्रोल करने वाले एक ताकत है। आप पाप के अंदर दिन प्रतिदिन आप नहीं चाहते हुए भी गिरते हो। इसके मतलब आपके गर्दन में आपके ऊपर एक दबाव शैतान रखा हुआ है। इस वचन की आधारित आप उस दबाव को तोड़ने के लिए जरूरत है। ये वचन में लिखा है, उस समय उस आयत हम पढ़ेंगे यशायाह 10 का 27 में, पढ़िए फिर से। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसके जुआ तेरे गर्दन पे से उठा लिया जाएगा। और अभिषेक के कारण देखो ये जुआ कैसा टूटते हैं, ये दबाव कैसे आपके जीवन से दूर होगा। परमेश्वर के वचन में कहते अभिषेक, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप उस दबाव से बाहर नहीं आ सकते। शायद इस वचन को सुनते वक्त कई प्रकार की दबाव के अंदर आप फंसे हुए होगा, कई प्रकार की शैतान पाप करवाने के लिए आपको अभी भी इस्तेमाल करता होगा। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते पवित्र आत्मा का उस अभिषेक आप प्राप्त करो। आपका ऊपर दबाए हुआ दबाव इस वक्त टूट जाएगा। कई समय पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं लेते हैं, कई लोग अभिषेक नहीं पाया है, अभिषेक ताकत से ये बंधन टूट जाते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँ पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नया कार्य करना चाहते हैं। उस समय, ये कौन से समय के बारे में कहते? यीशु मसीह की आगमन, यीशु मसीह इस धरती में आते समय उस दबाव उस जुबे तेरे ऊपर से दूर होगा। यही ऐलान है यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 28 में कहा है कि दो बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि ये जुआ यीशु मसीह के अलावा आपके जीवन से दूर नहीं होगा। यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो आपके ऊपर से यह दबाव नहीं जाएगा। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो यीशु मसीह ने जो कहते हैं मैं उस बंधनों को तोड़ दूंगा। दूसरी बात, पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में यहां लिखा है। जब पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके अंदर नहीं है तो इस दबाव इस जुआ तोड़ नहीं पाएंगे।
कई लोग बड़े बातें करने वाले हैं, लेकिन आज भी गुप्त रीति से कई प्रकार की बंधन में फंसे हुए हैं। कई लोग गुप्त रीति से कई प्रकार की पाप करते हैं। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो, ये सारे अशुद्धताएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। कई लोग मुझे फोन करके ऐसे बात करते हैं, पास्टर जी मैं ये पाप करना नहीं चाहते, ये गलती करना नहीं चाहते, लेकिन मेरे अंदर हो रहा है। मैं जो करना नहीं चाहते लेकिन वो काम मेरे जीवन में होते हैं। मैं आपको आत्मा में बोलना चाहते, पवित्र आत्मा का उस भरपूरी को आप प्राप्त करो। कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं आएगा। इस वचन उसके लिए कहते हैं, अभिषेक के द्वारा क्या होते हैं, उस जुए टूट जाते। उस आयत फिर से पढ़िए 27 की आखिरी पद। और अभिषेक के कारण, जो अभिषेक के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा, वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। देखो परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, अभिषेक के कारण। आप आज इस वक्त भी कई प्रकार की शैतान के दबाव के अंदर है। यदि आपके द्वारा पाप प्रकट होता है, यदि आपके द्वारा गलतियां प्रकट होता है, यदि आपके द्वारा चोरियां हो रहे हैं, यदि आपके द्वारा गालियां निकलते हैं, यदि आपके जुबान के द्वारा कई प्रकार गलत शब्द निकलते हैं, यदि आपके शरीर के द्वारा व्यभिचार होते हैं, पाप होते हैं, समझो आपके ऊपर एक दबाव है, आपके ऊपर एक जुआ है। इस वक्त उसको तोड़ना जरूरी है। उसके लिए क्या करना करके यशायाह नबी में लिखा है, उपवास। परमेश्वर का पसंदीदा वाला उपवास कौन सा है, उसके 6वें आयत फिर से पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अन्याय से। शैतान आपको अन्याय से दास का दर्जा दे के आपको दबा के रखा, आपके ऊपर मालिक बन चुका है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप उसके ऊपर अधिकार करने वाला बन जाए। शैतान कभी आपके ऊपर हावी होने वाला नहीं, बल्कि आपका अभिषेक के द्वारा शैतान के सर के ऊपर आप अपने राज्य करना जरूरी है। यीशु मसीह ने वो कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सांपों को, बिच्छुओं को, शत्रु के सारे ताकतों को कुचलने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह हमें दिया हुआ अधिकार है। हम उस गुलाम में ना फंसे, हम इस जुए के अंदर ना फंसे। कौन से जुए आपको दिन पर दिन पाप करवाते हैं, गलतियों की ओर खींच लेते हैं। यीशु मसीह उससे आपको बाहर निकाल सकते हैं। पवित्र आत्मा उस बंधन से आपको बाहर निकाल सकते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, मेरे जुआ उठा लो। यीशु मसीह के जुए क्या है, मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय के 29 से लेकर पढ़िएगा। मेरे जुए अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीख लो क्योंकि मैं नम्र। देखो, यीशु मसीह का जुआ जब आपके ऊपर आते हैं, शैतान की, मैंने आपको बोला, शैतान के जो जुए होते हैं वो आपको दिन प्रतिदिन पाप की ओर खींच के ले जा रहे हैं, गलती करने के लिए आपको मजबूर करते हैं। लेकिन इधर यीशु मसीह के जुए क्या बोलते हैं, वो सरल है, वो हल्का है। वो कैसा होगा, क्योंकि मैं नम्र। वो बोलते हैं सबसे पहली बात, मैं नम्र। यीशु मसीह जिसके ऊपर है उस व्यक्ति को देख के मालूम हो जाते वो नम्र हो जाते हैं। अगली बात, और मन में दीन हूं। वो मन में दीन हो जाते हैं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। दो, आपके मन में आप विश्राम पाओगे। आपके अंदर के हर एक दर्द दूर हो जाएगा, हर एक बोझ दूर हो जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता है, इन दिनों में आप अन्याय से बंधा हुआ बंधन के अंदर है, परंपरा से आए हुआ बंधन के अंदर है, पारिवारिक जीवन में पिछले दिनों में किया हुआ कई प्रकार की जो जादू टोने का ताकत का उस बंधन के अंदर है। आज परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अब खड़े हो जाओ। जब आप खड़े हो जाते आपके अंदर, आपके ऊपर बांधा हुआ सारे बंधन टूट जाएगा, आप पूरी तरह आजाद हो जाओगे।
उस बात हम देखना तो शिमशोन के विषय की ओर आना है। जब पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर आते समय जो उसके ऊपर बांधा हुआ सारे रस्सियां टूट जाते, जब आत्मा में वो खड़े हो जाते। मैं आपको बोलना चाहते आप आत्मा में खड़े हो जाओ, आत्मा में प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके ऊपर के सारे बंधन परमेश्वर तोड़ देंगे। कितने लोग विश्वास करते परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा कार्य करना चाहते। इधर देखो, अन्याय से जो बांधा हुआ बंधन से हम आजाद होना है। परमेश्वर ये पसंद करते हैं। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आते समय, उस समय जो प्रभु परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करते समय, आज से दबे हुए सारे दबाव से आपको बाहर लेके आएंगे। मैं आपको बोलना चाहता, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करते समय कई प्रकार के बंधनों से आप बाहर आओगे, कई प्रकार के अशुद्धताई से आप बाहर आओगे। इस वक्त प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करने के लिए आप तैयार हैं। आपके ऊपर एक नया अधिकार इस प्रकार बोले, प्रभु मैं तेरे जुए उठाने के लिए तैयार है। मैं उस शैतान के जुए के अंदर फंसना नहीं चाहते, मैं तेरे जुआ उठाना चाहते हैं। यीशु मसीह के जो जुए क्या लिखा वचन में, वो नम्र है, वो दीन है, वो हल्का है, वो सरल है आपके लिए। ये आपको खराब नहीं करेगा, ये आपको खत्म नहीं करेगा, ये आपको अशुद्धाई को और खींचेगा नहीं, आपको बहुत सारे से आनंद देने वाला है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जाना है, यीशु मसीह को आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अगर आप प्राप्त नहीं किया है, आज भी आप दबाव के अंदर है, इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करो। पवित्र आत्मा की अभिषेक आप प्राप्त करो। कोई भी ताकत आपको दबा के नहीं रखेगा, कोई प्रकार की अशुद्धताई आपको दुनिया की ओर खींच के लेके नहीं जाएगा। वचन कहते हैं अभिषेक के द्वारा जुए टूट जाते हैं। उस आयत फिर से पढ़ के मैं समाप्त करना चाहते हैं। यशायाह नबी 10 अध्याय उसके 27 फिर से पढ़िएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसके जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा। एक अभिषेक आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव लेके आएगा। एक अभिषेक के सामर्थ्य आपके ऊपर से हर प्रकार के दबाव बोझ दूर करेंगे। इसलिए इस वक्त में आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए चाहते हो, प्रभु की आत्मा अपने जीवन को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा एक व्यक्तियों के जीवन में कार्य करे। थोड़ा समय प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वक्त परमेश्वर जितने लोग तेरे संग में आंखों को बंद किया है, सिरों को झुकाया है, उस आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्तियों के ऊपर कार्य करे, हर एक व्यक्ति नया बल पाए, हर प्रकार के शैतान के बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर प्रकार की जादू टोना ताकत से बाहर आने पाए, हर प्रकार के शैतान के कब्जों से बाहर आने पाए, हर प्रकार के शैतान के जुए को तो तोड़ डाले। परमेश्वर तो अद्भुत करे, तेरी आशीष पाने के लिए, तेरे नाम ऊंचा करने के लिए हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर तो इस्तेमाल कर। तो अद्भुत करने वाले से धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति को मैं आशीष देते हैं, सभी आशीषित हो जाए। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।